आईपीएल 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड रिसेंटली आईपीएल से जुड़ी एक अच्छी खबर भी सामने आई है। एक्चुअली इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इकोसिस्टम की वैल्यूएशन में 2020 के बाद 75% का जंप देखा गया है एंड अब ये $10.9 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई है। इसी के साथ ये स्पोर्ट्स लीग फॉर द फर्स्ट टाइम डेकाकॉन्स के क्लब में शामिल हो गई है। बाय द वे, अ डेकाकॉन रेफर्स टू अ बिजनेस हुज वैल्यूएशन इज मोर देन $10 बिलियन। 2020 में आईपीएल की वैल्यूएशन वो $6.2 बिलियन। वेल, आई एम श्योर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ आईपीएल ओनर्स, टीम्स, फ्रेंचाइजेस मेक मनी। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपीएल क्या है। आईपीएल मींस इंडियन प्रीमियर लीग। ये एक T20 क्रिकेट लीग है जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक प्राइवेट एंटिटी है बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था एंड उस वक्त सिर्फ 8 टीम्स के साथ इसे शुरू किया गया था। बाद में टीम्स 8 से 10 हो गई थी और इस बार भी 10 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बीसीसीआई, आईपीएल ओनर्स, टीम्स एंड फ्रेंचाइजी कि ये सब कैसे पैसे कमाते हैं। आईपीएल की कमाई का एक सोर्स नहीं होता बल्कि इसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। वी कैन डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल रेवेन्यू। इस कमाई का आईपीएल से होने वाली टोटल कमाई में अबाउट 60 to 70% शेयर है। सेंट्रल रेवेन्यू से कमाई के 2 मेन सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज मीडिया या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड सेकंड होता है इसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप। सेकेंड इसमें आता है एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशनल रेवेन्यू। इससे होने वाली कमाई का शेयर इज अबाउट 20 to 30%। थर्ड इसमें आता है लोकल रेवेन्यू। कुल कमाई का इसमें करीब 10% होता है और इसमें टिकट्स और जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट अब ये समझते हैं कि मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, ये सबसे मेन सोर्स होता है। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे जाते हैं और यहीं से आती है मेजर इनकम। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है कि आईपीएल के मैच सिर्फ वही चैनल दिखा पाएगा जिनके पास इसके राइट्स होंगे। 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसके लिए सोनी पेड 8,200 करोड़ टू बीसीसीआई। उसके बाद 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने 2022 तक ये राइट्स खरीदे थे इन 16,347 करोड़ एंड अगेन जून 2022 में स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ में राइट्स खरीदे हैं एंड 2023 to 2027 मीडिया राइट्स की कुल बिडिंग 48,390 करोड़ में हुई है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, डिजिटल राइट्स, स्पेशल 18 मैच और इंटरनेशनल राइट्स हैं वो शामिल हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट इससे हाउ टीम्स एंड बीसीसीआई मेक्स मनी। बिगिनिंग में ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली कमाई में 20% बीसीसीआई रखता था और जो 80% था वो मनी टीम्स को मिल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50-50% हो गया। यानी अब ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिलने वाले जो पैसे हैं वो बीसीसीआई और टीम्स में आधा आधा शेयर हो जाता है। सेकेंड, हमने सेंट्रल रेवेन्यू में बात की थी टाइटल स्पॉन्सरशिप की। सो टाइटल स्पॉन्सरशिप में आईपीएल की टीम्स के लिए मनी मेकिंग का बहुत बड़ा सोर्स होता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे DLF IPL, पेप्सी IPL, वीवो IPL और अब टाटा IPL। ब्रांड आईपीएल के टाइटल यानी नाम के आगे अपना ब्रांड नेम जुड़वाने के लिए जमकर पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि इससे उनका ब्रांड प्रमोशन जो है वो अच्छा खासा होता है। आईपीएल 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल DLF ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को 200 करोड़ रुपीस में खरीदा था। इसके बाद अगले 5 सीजन के लिए पेप्सी ने 397 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे। हालांकि पेप्सी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से 2 साल पहले ही 2015 में अलग हो गई थी। इसके बाद बीसीसीआई ने 2 सीजन के लिए यानी 2016 के और 2017 के लिए चाइनीज स्मार्टफोन वीवो को ये राइट्स 200 करोड़ में सेल किए थे। वीवो ने फिर 2018 से 2022 तक यानी 5 सीजन के लिए राइट्स 2199 करोड़ में खरीदे, लेकिन इंडिया चाइना डिस्प्यूट की वजह से 2020 में ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना था और इसके लिए उसने 222 करोड़ दिए थे। 2021 में वीवो ने वापसी की और 439.8 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी।
2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है और इसके लिए उसने जो स्पेंड किया है दैट इज 600 करोड़ रुपीस, यानी कि 2022 और 2023 में ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप का टैग है ये टाटा के पास है। तो अगर पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीम्स की कमाई हर साल 230 to 240 करोड़ होती है। सेकेंड, सेंट्रल रेवेन्यू के बाद जो हमने बात की थी वो की थी एड्स एंड प्रमोशनल रेवेन्यू की। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इससे भी टीम्स की जमकर कमाई होती है। टीम्स की इनकम का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है और इसके थ्रू उनका जो कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने नोटिस किया ही होगा कि टीम्स एड्स एंड प्रमोशन के तहत प्लेयर्स एंड एम्पायर की जर्सी, हेलमेट, विकेट, ग्राउंड एंड बाउंड्री लाइन पर कंपनीज के लोगो एंड उनके नेम्स होते हैं। तो ये कंपनीज टीम्स को पैसे देती हैं इसके लिए। इसमें टीम्स अपने प्लेयर्स को दूसरी ब्रांड्स को भी प्रमोट कराते हैं और इसके अलावा अपना जो खुद का ब्रांड प्रमोशन है वो भी इनसे कराते हैं। जैसे कि मुंबई इंडियंस जियो का ऐड जिसमें रोहित शर्मा समेत मुंबई इंडियंस के कई प्लेयर्स नजर आते हैं। टीम्स अपने नाम और अपने लोगो वाले टी शर्ट, कैप, ग्लव्स एटसेट्रा मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमाती हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एड्स एंड ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीम्स हर साल 50 करोड़ रुपीस तक कमा लेती हैं। थर्ड आता है लोकल रेवेन्यू, जो कि इनकम का थर्ड सोर्स होता है। इसमें आती है टिकट सेलिंग। एक मैच में बिकने वाली टिकट से करीब 4 to 5 करोड़ रुपीस तक की कमाई होती है। इनमें से 80% जो पैसा है वो डोमेस्टिक टीम को मिलता है, यानी हर मैच से टीम्स को करीब 3 to 4 करोड़ रुपीस की कमाई टिकट से होती है। हालांकि कोविड-19 के दौरान टीम्स की इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखने को मिली थी। चलिए अब ये जानते हैं कि आईपीएल टीम्स को हर साल की कितनी कमाई हो जाती है। तो अगर टीमों की सेंट्रल, एड्स एंड लोकल रेवेन्यू की कमाई को जोड़ दें तो लास्ट कुछ ईयर्स में आईपीएल की हर टीम को एनुअली करीब 300 करोड़ रुपीस की कमाई हुई है। हालांकि इस कमाई में से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने स्पेंड भी करना होता है। अब इस स्पेंडिंग के बारे में भी हम जानते हैं कि वो टीम्स कितना खर्चा करती हैं। देखिए, आईपीएल टीम्स इनमें से हर साल करीब 90 करोड़ रुपीस प्लेयर्स की फीस पर खर्च करती है। टीम्स हर साल 35 to 50 करोड़ रुपीस ऑपरेशन कॉस्ट, जिसमें खिलाड़ियों के फ्लाइट और होटल का जो अकोमोडेशन है वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके ऊपर ये सारा एक्सपेंस लगता है, यानी इन दोनों खर्च को मिलाकर टीम्स हर साल 130 to 140 करोड़ रुपीस खर्च करती हैं। इसके साथ ही हर मैच के ऑर्गेनाइज उसको करने के लिए टीम्स को 50 लाख रुपीस स्टेट एसोसिएशन को भी देना होता है, यानी हर सीजन में 7 मैचेस के लिए 3.50 करोड़ रुपीस का खर्चा आता है। इसके अलावा टीम्स को अपनी कुल कमाई में से जो 20% शेयर है वो बीसीसीआई को भी देना होता है, जो कि टीम्स की कमाई के हिसाब से करीब 25 to 30 करोड़ के आसपास की कैलकुलेशन इसकी बनती है। अब ये जान लेते हैं कि आईपीएल टीम्स को कितना फ़ायदा होता है। ये सारी स्पेंडिंग्स वगैरह अगर हम निकाल दें तो अगर आईपीएल टीम्स की हर साल की करीब हम 300 करोड़ रुपीस की अर्निंग में से एक्सपेंस यानी कि करीब 160 to 165 करोड़ रुपीस का जो खर्चा है इसको अगर हम निकाल दें तो टीम सालाना करीब 130 to 140 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है इतना बनाती हैं। अब इसमें जो आता है वो प्राइज मनी भी आता है। देखिए, टॉप 4 जो टीम्स की अर्निंग का सोर्स होता है वो आईपीएल प्राइज मनी भी होता है। 2021 में विनर टीम को 20 करोड़ रुपीस मिले थे, जो रनर अप थी उसको 12.5 करोड़ मिले थे और जो तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम्स थी उनको 8.75 करोड़ रुपीस मिले थे। प्राइज मनी का जो 50% होता है यानी कि जो हाफ शेयर होता है वो टीम ओनर्स के पास जाता है और जो बाकी का जो परसेंटेज बच जाता है वो पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्राइज मनी को भी जोड़कर अगर हम देख ले तो आईपीएल की टॉप 4 टीम्स की सालाना जो फायदा है वो करीब हुआ 140 to 150 करोड़ रुपीस। अब अगर हम बीसीसीआई के प्रॉफिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2018 की बैलेंस शीट के मुताबिक सभी 8 फ्रेंचाइजी टीम्स को 50% रेवेन्यू शेयर करने के बाद बीसीसीआई की से 2000 करोड़ रुपीस का सालाना नेट प्रॉफिट हुआ था। आईपीएल के पहले सीजन यानी कि 2008 में आईपीएल के जरिए बीसीसीआई की जो इनकम थी दैट वाज 350 करोड़ रुपीस। 2016 में फिर से बीसीसीआई को 12 करोड़ रुपीस जो थे इतने का प्रॉफिट हुआ था। साफ है कि बीसीसीआई प्लस आईपीएल टीम्स एंड आईपीएल ओनर्स को कितना ज़्यादा पैसा मिलता है, ये कितना बड़ा एक बिजनेस मॉडल है जिसमें बीसीसीआई, आईपीएल ओनर्स और जो भी टीम्स हैं और जो भी प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसे ही बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानने के लिए आप गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।